हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए शिव मंगल सुमन जी का चैप्टर है योगवाणी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं शिव मंगल सुमन जी का चैप्टर योगवाणी 9th क्लास के लिए। देख लेते हैं बेटा। हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है। देख लेते हैं बेटा क्या कह रहे हैं। देखो, हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं। यहाँ पे जो शिव मंगल सुमन जी हैं, शिव मंगल सुमन जी यहाँ पे बेटा जो कृषक वर्ग है, जो किसान लोग हैं, कृषक वर्ग को संबोधित करते हुए, जो कृषक वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उसे संबोधित करते हुए कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उनकी मेहनत को, जो कृषक वर्ग है वो किस तरह से मेहनत करता है, उनके मेहनत और संघर्ष का वर्णन करते हुए शिव मंगल सुमन जी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं। जो शिव मंगल सुमन जी हैं यहाँ पर श्रमिक वर्ग से अर्थात किसानों से यहाँ पर कह रहे हैं कि हे श्रमिकों, हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं। हर क्यारी में, क्यारी बेटा किसे कहते हैं? बेटा खेतों को देखा होगा आपने, जो खेतों में छोटे छोटे भाग करके जो बनाया जाता है उसे क्यारी कहते हैं। ठीक है, तो हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है। और उस क्यारी में जो फसल उगती है, जो उगने वाली फसल है, उसकी प्रत्येक डाली में तुम्हारी मुस्कान दिखाई देती है। हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है। और वे क्या कहते हैं कि हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, अर्थात किसी की पीड़ा दिखाई देती है। हर कांटे में किसी श्रमिक का दुख दर्द और उसकी पीड़ा दिखाई देती है। हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है, और हर एक ओस की बूंद ने जीवन की प्यास को जगाया है। हर एक ओस की बूंद ने जो जीवन रूपी जो प्यास है, जीवन की जो प्यास है, उसे जगाया है। आ गया बेटा? इतना समझ में, इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखें। यहाँ श्रमिक वर्ग को संबोधित करते हुए शिव मंगल सुमन जी कहते हैं कि हर क्यारी में तुम्हारे पद चिन्ह दिखाई देते हैं, और उसमें उगने वाली हर फसल की टहनी पर, हर डाली पर तुम्हारी मुस्कान दिखाई देती है, तुम्हारी मुस्कान पाई जाती है। क्योंकि जो किसान है, किसान मेहनत करता है अपनी खेती के लिए, और जब उसमें जो फसल उगती है तो उसे देख करके जो कृषक वर्ग है वो प्रसन्न होता है। ठीक है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है। और कहते हैं कि हर कांटे में, प्रत्येक कांटे में, कांटे का में जो व्यक्तित्व है उसका विचित्र पीड़ा है। हर कांटे में दुख दर्द, जो कृषक वर्ग है उसका दुख दर्द हर कांटे में उसकी पीड़ा दिखाई देती है, पीड़ा व्यक्त होती है। हर शबनम ने जीवन की प्यास जगाई है, और हर ओस की बूंद ने जीवन की प्यास को जगा दिया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। हर सरता की लचकीली लहरें डसती हैं, हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है, हर किसले में अधरों की आभा खिलती है, हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है। क्या कहते हैं? हर सरता में लचकीली लहरें डसती हैं। हर सरता में अर्थात उसमें नदी में, सरता कहते हैं बेटा नदी के लिए, तो हर नदी में लचकीली, अर्थात लचकीली का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? जो लचकदार जो लहरें होती हैं वो ऐसे प्रतीत होती हैं, उनकी सुंदरता इतने मन को मोह लेने वाली होती है जैसे कि मानो डसने के लिए आ रही हो। हर अंकुर की आंखों में कोर समाई है, और हर अंकुर की आंखों में, अर्थात जो निकलने वाला हर अंकुर, जो मनुष्य जो कृषक वर्ग है, जो बीज डालता है, उस बीज से जो अंकुर निकलता है, तो उस हर अंकुर की आंखों में कोर समाई है, और उसे देख करके जो मनुष्य, जो कृषक वर्ग है, वो प्रसन्न होता है। अर्थात उसके मन जो क्यारियां हैं, जो क्यारियों में जो अंकुर हैं, अंकुर जो निकलते हैं, उस अंकुर से फूटने वाली उन कलियों को देख करके जो वो कृषक वर्ग है वो प्रसन्न होता है।
हर किसलय में अधरों की आबा खिलती है। और हर किसलय में अर्थात हर कली में, ओठों की, ओठों पर हर किसलय में अर्थात हर कली के खिलने से कृषक वर्ग के ओठों पर चमक दिखाई देने लगती है, चमक खिलखिलाने लगती है। हर कली हवा में मचल मचल इठलाती है और हर कली मचल मचल करके वायु में इठलाने लगती है। इतना समझ आ गया बेटा? आगे देखते हैं। अंबर में उंगती सोने चांदी की फसलें, ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है। अंतर में इसका बिंब उभरता है, चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं शिव मंगल सुमन जी, देख लेते हैं बेटा। अंबर में उगती सोने चांदी की फसलें, आकाश में सोने चांदी की जो फसलें हैं वो उगती हुई नजर, जैसे आकाश में जो चांद तारे दिखाई देते हैं बेटा, तो उन्हें क्या कह रहे हैं जो शिव मंगल सुमन जी के अंबर में, आकाश में चांद तारे रूपी सोने और चांदी की फसलें उगती हुई दिखाई देती हैं। ये ज्वार बाजरे की मस्ती लहराती है, और जो ये ज्वार बाजरे की जो फसलें हैं वो मस्ती के साथ लहराती हैं। अंतर में इसका बिंब उभरता जाता है, और अंतर में, और क्या है, अंतर में इसका बिंब अर्थात इसकी छाया, ठीक है, बिंब का अर्थ हो गया छाया, परछाई या चित्र, ठीक है। तो अंतर में इसका बिंब उभरता आता है, और हृदय में इसका जो चित्र है वो उभरता हुआ चला आता है। चांदनी सिंधु में सौ सौ ज्वार जगाती है, और जो चांदनी है, चांदनी समुद्र में सौ सौ प्रकार के ज्वार भाटा लाती है। आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लो। आकाश में सोने और चांदी के जो आकाश में जो तारे और जो चंद्रमा है, सूर्य हैं, वे सोने की और चांदी की फसलों के समान दिखाई देते हैं। ये ज्वार और बाजरे की मस्ती लहराती है, तथा ज्वार बाजरे की जो फसलें हैं वो मस्ती में लहराती हुई दिखाई देती हैं। अंतः में इसका बिंब उभरता आता है, और अंतःकरण में अर्थात हृदय में इसका चित्र बनता हुआ चला आता है। चांदनी समुद्र में सौ सौ ज्वार बनाती है, सौ सौ ज्वार भाटा लाती है। आगे समझ में? आगे देख लेते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। मैं कैसे इनकी मेहनत से मुख मोड़ूं, मैं कैसे इनकी मेहनत से मुख मोड़ूं, मैं कैसे जीवन में सौ सौ धंधे छोड़ूं, दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है, तन का मन का पावस नाता कैसे तोड़ूं। क्या कह रहे हैं देखो, मैं कैसे इनकी मोहकता से मुख मोड़ूं, अर्थात जो प्रकृति है, ये प्रकृति कैसी है, मन को मोह लेने वाली है, और मैं इस प्रकृति की मोहकता से मैं कैसे मुख को मोड़ूं, मैं कैसे जीवन में सौ सौ धंधे छोड़ूं, और मैं अपने जीवन रूपी जीवन को चलाने के लिए अपने जीवन के जो क्रियाकलाप हैं, उन जीवन के क्रियाकलापों को मैं कैसे कैसे सौ सौ धंधे छोड़ूं, मैं किस प्रकार से सौ सौ प्रकार के धंधों को छोड़ दूं, जो मेरे अनेकों प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं अपने जीवन के कार्यों को, अपनी दैनिक चर्या को चलाने के लिए या अपने जीवन यापन के लिए, उन सौ सौ धंधों को मैं कैसे छोड़ दूं इस प्रकृति के लिए। दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है, तन का मन का पावस नाता कैसे तोड़ूं, और इस प्रकृति को और जीवन के जो क्रियाकलाप हैं, अर्थात अपने जीवन यापन के लिए जो धंधे किए जाते हैं, जो उद्योग धंधे जो कार्य किए जाते हैं, तो उन दोनों अपने जीवन के क्रियाकलाप को और प्रकृति दोनों को साथ लेकर के चलना क्या असंभव है, क्या संभव है। तन का मन का पावस नाता कैसे तोड़ूं, और मैं इस प्रकृति से और इस जीवन के जो क्रियाकलाप हैं उनसे मैं अपने इस शरीर का, मन का पवित्र रिश्ता कैसे तोड़ूं, कैसे अपना पवित्र रिश्ता इनसे समाप्त करूं। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्या उम्र ढलेगी तो यह सब ढल जाएगा, सूरज चंदा का पानी गल जल जाएगा, जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा, उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा। क्या उम्र ढल जाएगी तो यह सब ढल जाएगा। यहाँ पर शिव मंगल सुमन जी कहते हैं क्या जब मेरी उम्र ढल जाएगी तो क्या जो ये सब
क्रियाकलाप हैं, जो हमारे जो कार्य हैं, क्या वो सब समाप्त हो जाएंगे? सूरज चंदा का पानी जल जाएगा? क्या सूरज और चंद्रमा का जो पानी है, या सूरज और चंद्रमा की जो चमक है, वो पानी में गल करके और जल करके नष्ट हो जाएगी क्या? जिनके बल पर जीने मरने का स्वर साधा, और जिन क्रियाकलापों के आधार पर जीने मरने का जो स्वर साधा अर्थात जो साधन बनाया है, उनका आकर्षण सांसों को छल जाएगा क्या? उनका आकर्षण क्या, उनकी सुंदरता मेरी सांसों को छल जाएंगी, अर्थात मेरी सांसों को धोखा देंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी, जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। जिस दिन सपनों के मोल भाव पर उतरूंगा, इससे मंगल सुमन जी कहते हैं कि जिस दिन जो मेरे सब स्वप्न हैं, उन स्वप्नों के मोल स्वप्नों से मैं मोल भाव करने के लिए करना चाहूँगा, तो उसी दिन, जिस दिन संघर्षों पर, उसी दिन जो मेरे संघर्ष हैं, अर्थात जो मैं अपने कार्यों को करने में कार्यरत रहता हूँ, तो वह सभी मेरे संघर्षों पर जाली चढ़ जाएगी। जिस दिन लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, और जिस दिन मेरी लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, अर्थात मुझ पर तरस खाएगी, उसी दिन जीवन से मौत कहीं बढ़ जाएगी। उसी दिन जीवन के पास में कहीं मृत्यु खड़ी हुई नजर आएगी। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। इन सबसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, इन सबसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, पथ पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं, भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया, जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है। अब क्या कह रहे हैं देखो, इन सबसे बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, इन सबसे बढ़कर के, अर्थात यहाँ पर क्या कहते हैं, जो शिव मंगल सुमन जी हैं, वो कहते हैं कि इन सब पर, अर्थात जो बिलखती हुई यानी कि दुखों से तड़पते हुए, इन सब पर बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की, बिलखते हुए जो मिट्टी रूपी शरीर, अर्थात कौन हो गए? निर्धन लोग। इन सब पर से बढ़कर भूख बिलखती मिट्टी की जो निर्धन लोग हैं, वो बिलखते हुए जो दिखाई देते हैं, पर पथराई आंखें पास बुलाती हैं। तो जो बिलखते हुए वो क्या करते हैं, उनकी पथराई हुई आंखें हैं, उनकी पथराई हुई आंखें जो धनिक वर्ग है, उन्हें अपने पास बुलाती है। ठीक है। भगवान भूल में रचकर जिनको भूल गया, और भगवान ने अर्थात ईश्वर ने भूल से जिनकी रचना करके उन्हें भूल गया है, जिनकी हड्डी पर धर्म रूपी ध्वजा फहराती है। आ गया समझ में बेटा? कहने का अर्थ क्या हो गया, जो असहाय पुरुष होते हैं, जो असहाय व्यक्ति होते हैं, वो अपनी पथराई हुई आंखों से क्या करते हैं, टकटकी लगाए हुए जो धनिक वर्ग है, उस धनिक वर्ग को देखते रहते हैं कि धनिक वर्ग उनके पास आएगा और उनकी कुछ मदद करेगा, परंतु जो धनिक वर्ग है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है। तो भगवान भूल में, तो यहाँ पर मंगल सुमन जी कहते हैं कि जो ईश्वर है, ईश्वर भूल में इनकी जो निर्धन वर्ग है, इनकी भूल में रचना करके उनको भूल गया है, जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा फहराती है, और उनकी हड्डी पर धर्म रूपी ध्वजा फहराती है, अर्थात जिनकी हड्डियां हैं, तो वो क्या है, उन दीन प्राणियों पर जो उनकी हड्डियां हैं वो ध्वजा के रूप में फहराती हैं। आगे समझ में? इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है, मेरी आंखों का पानी केवल पानी है, इनको भूलूं तो मेरा जन्म अखारत है, मेरा जीना मरने की मूक कहानी है। अब क्या कहते हैं, इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है। यदि मैं इन निर्धन मनुष्यों को, इन असहाय मनुष्यों को भूल जाऊं, तो जो मेरा ये शरीर है, मेरी जो शरीर रूपी मिट्टी है, ये मिट्टी के समान है, मेरी आंखों का पानी केवल पानी है, और मेरी नेत्रों में यदि इन असहाय पुरुषों को देख करके पानी नहीं आता है, तो ये सिर्फ
पानी के समान है। अगर मेरे नेत्रों में इन असहाय दुखी मनुष्यों को देख करके यदि दया नहीं आती है और मेरे नेत्रों में अश्रु नहीं आते हैं तो ये मेरे नेत्रों के जो अश्रु हैं वो सिर्फ पानी है। इनको भूलूं तो मेरा जन्म अकारत है, और मैं यदि इन निर्धन मनुष्यों को भूल जाऊं तो मेरा इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही व्यर्थ है। मेरा जीना मरने की मूक कहानी है, और मेरा इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के जीना मरे हुए व्यक्ति की गूंगी कहानी के समान है, चुपचाप रहने वाली कहानी के समान है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है बेटा? मैं देख रहा हूं तुम उनको फिर भूल चले। क्या कह रहे हैं देखो शिवमंगल सुमन जी। शिवमंगल सुमन जी कहते हैं मैं देख रहा हूं तुम इनको फिर भूल चले, बातों बातों में हमें हमें बहुत बहलाते हो, बेबसी चीखती सब बच्चों की लाशों पर उसको आज़ादी की प्रतिध्वनि बतलाते हो। वो कहते हैं मैं देख रहा हूं तुम इनको भूल चले। अब यहाँ पर जो शिवमंगल सुमन जी हैं वो धनिक वर्ग को उलाहना देते हुए या धनिक वर्ग को ताना देते हुए वो कहते हैं मैं देख रहा हूं तुम इनको भूल चुके। अर्थात जो निर्धन मनुष्य हैं तुम उन्हें, जो राजनीति वाले जो नेता लोग हैं उन्हें यहाँ पर उलाहना देते हुए वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि तुम इनको, जो निर्धन मनुष्य हैं उनको तुम भूल कर आगे चले जा रहे हो, बातों बातों में हमें बहुत बहलाते हो और बातों ही बातों में हमसे बहुत बढ़ चढ़ के बात करते हो और हमें बहलाते हो। बेबसी चीखती सब बच्चों की लाशों पर, और जब बेबस होकर के जो निर्धन मनुष्य हैं उनकी लाशों पर बच्चों की चीख पुकार सुनाई देती है, उसको आज़ादी की प्रतिध्वनि बतलाते हो और तुम क्या करते हो, और तुम उसे आज़ादी की प्रतिध्वनि अर्थात आज़ादी में उत्पन्न होने वाली चीख बताते हो, आज़ादी में सुनाई देने वाली ध्वनि बताते हो। आ गया समझ में? यूं खेल करोगे तुम कब तक असहायों से, कब तक अफीम आशा की हमें खिलाओगे, बर्बाद हो गए फसलें कहीं जोती बोई, क्या बैठे अकेले ही मरघट पर गाओगे। अब क्या कहते हैं, यूं खेल करोगे तुम कब तक असहायों से। अब यहाँ पर उन्हें धिक्कारते हुए वो कहते हैं कि तुम कब तक इन असहाय मनुष्यों के साथ खेल करोगे, कब तक उन्हें आशा रूपी अफीम खिलाओगे, और कब तक निर्धनों को आशा रूपी अफीम खिलाओगे। बर्बाद हो गई फसल कहीं ज्योति बोई, और जो मानवता रूपी जो फसल ज्योति है और जो मानवता रूपी जो फसल बोई है वह सब बर्बाद हो जाएगी यदि तुम उन निर्धन मनुष्यों को, उन असहाय व्यक्तियों को नहीं देखोगे। तो जो मानवता रूपी जो फसल अब तक बोई है और जो अब तक मानवता रूपी फसल ज्योति है वह नष्ट हो जाएगी। क्या बैठ अकेले ही मरघट पर गाओगे, और तुम जब ये जो निर्धन वर्ग है अर्थात जो किसान लोग हैं यदि ये खेती नहीं करेंगे तो क्या तुम अकेले बैठ करके मरघट में गाओगे, अर्थात तुम मरघट में अकेले बैठे हुए दिखाई दोगे। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं बेटा। विश्वास सर्वहरा का तुमने खोया तो आसन्न मौत की गहन ओस गड़ जाएगी। विश्वास सर्वहारा का तुमने खोया तो आसक्त मौत की गहन ओस गड़ जाएगी। यदि बांधने के पहले जल सूख गया धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी। विश्वास सर्वहरा का अर्थात सामान्य जन का, जो सामान्य मनुष्य हैं, यदि तुमने खोया तो, यदि तुमने उनका विश्वास को खो दिया। आ गया समझ में? यहाँ पर जो शिवमंगल सुमन जी हैं वो कहते हैं कि उसे जो नेता लोग हैं अर्थात जो धनिक वर्ग है, धनिक वर्ग को चेतावनी देते हुए वो कहते हैं शिवमंगल सुमन जी कि यदि जो सर्वहरा वर्ग है उनका भरोसा तुमने, उस सर्वहरा वर्ग का तुमने जो विश्वास अर्थात भरोसा तुमने खो दिया तो आसन्न मौत की गहन ओस गड़ जाएगी। तो आसन्न मौत अर्थात पास आने वाली मौत, ठीक है बेटा? क्या कहेंगे? आसन्न अर्थात निकट आने वाली, पास आने वाली मौत है वो गहन अर्थात अत्यधिक गहन तरीके से कांटे के समान गड़ जाएगी।
कील के समान गड़ जाएगी। यदि बांध बांधने से पहले जल सूख गया, यदि बांध को बांधने से पहले जल सूख गया तो धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी, धरती के सीने में दरार पड़ जाएगी। आगे समझ में? यदि धनिक वर्ग को चेतावनी देते हुए शिव मंगल सुमन जी कहते हैं कि विश्वास सर्व, यदि तुमने सर्वहरा अर्थात जो असहाय मनुष्य हैं, यदि तुमने उनके विश्वास को क्या कहते हैं, सर्वहरा वर्ग के भरोसे को यदि तुमने खोया तो जो मौत है, मौत तुम्हारे निकट, यदि इसीलिए जो मौत है, मौत तुम्हारे निकट गहन गहरी तरीके से गड़ी हुई कील के समान गड़ जाएगी। आगे समझ में? जो कील गहरी गड़ जाती है उसी तरह से गड़ जाएगी। यदि बांध बांधने के पहले जल सूख गया, यदि बांधने से पहले जल सूख गया तो धरती के सीने में दरार पड़ जाएगी। हो गया क्लियर? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं बेटा। सदियों की कुर्बानी यदि बेमोल बिकी, जो महाई लेने में खो गया सवेरा, यदि जनता पूर्णिमा मनाने को जब तक सोचे, फिर घिर गया अमावस का अंबर में घेरा यदि सदियों की कुर्बानी यदि बेमोल बिक जाएगी। यहाँ पर जो शिव मंगल सुमन जी हैं, शिव मंगल सुमन जी कहते हैं कि श्रमिक अथवा जो श्रमिक वर्ग है और जो सर्वहरा वर्ग है उसके उत्थान के लिए, ठीक है, उसके अभ्युदय के लिए जो धनिक वर्ग है, धनिक वर्ग को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सदियों से श्रमिक वर्ग के लिए, सदियों से श्रमिक वर्ग के लिए जो चल रही उनके जो आंदोलन है, जो विचारधाराएं हैं, सदियों की कुर्बानी, सदियों से जो सर्वहरा वर्ग के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं, जो विचारधाराएं चल रही हैं, यदि वे सब बेमोल बिना मूल्य के बिक जाएंगे तो जो जमाई लेने में खो गया सवेरा, तो क्या है, जो जमाई लेने में अर्थात जमाई लेने में ही सवेरा हो जाएगा, ठीक है, अंधकार समाप्त हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा। जनता पूर्णिमा मनाने को जब तक सोचे, और जनता अर्थात जो मनुष्य हैं वे जब पूर्णिमा मनाने के लिए सोचेंगे तो अमावस की अंधकार रूपी, अचानक ही अमावस्या गिर गया अंबर में, अर्थात आकाश में अमावस्या रूपी अंधकार घिर जाएगा। हो गया क्लियर? समझ आ गया? इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे पीढ़ियां तुमको तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, पूरब की लाली में कालिमा पुत जाएगी, सदियों में क्या फिर क्या ऐसी घड़ियां आएंगी। वो कहते हैं कि इतिहास न तुमको माफ करेगा, आगे इतिहास में तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, याद रहे। हे धनिक वर्ग, याद रहे, चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम याद रखना कि इतिहास में तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा, पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ियां जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, और पूरब की लाली पर, पूरब से जो उगने वाला सूर्य होता है उसकी लाली पर कालिमा पुत जाएगी। सदियों में फिर क्या ऐसी घड़ियां आएंगी, सदियों में पता नहीं कब ऐसी घड़ियां आएंगी, इसलिए समय के शैवालों को मत रोको। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे शिव मंगल सुमन जी? कहते हैं इसलिए समय के शैवालों को मत रोको, इसलिए समय के शैवालों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में न खिड़कियां बंद करो, हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो, नवनिर्माणों की लपटों को मत मंद करो। इसलिए समय के सवालों को अर्थात समय रूपी बाढ़ को मत रोको, इसलिए समय रूपी बाढ़ को मत रोको, खुशहाल हवाओं को, खुशहाल अर्थात आनंद प्रदान करने वाली जो वायु है उसे खिड़कियों के द्वारा अंदर आने दो, खिड़कियों को बंद मत करो, हर किरण जिंदगी की आंगन तक, और जो आनंद रूपी जो किरणें हैं और उस आनंद रूपी जिंदगी की किरण को क्या कहते हैं, जो जिंदगी की किरण है, आनंद रूपी जिंदगी की किरण को हर किरण जिंदगी की आंगन तक आने दो, आनंद रूपी जिंदगी की किरण को आंगन तक आने दो, नव निर्माण की लपटों को मत बंद करो,
और नए निर्माण के लिए, जो नए निर्माण के लिए, नए युग के निर्माण के लिए जो लपटें उठ रही हैं, उन लपटों को बंद मत करो, अर्थात उन्हें उठने दो। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया? आगे देखते हैं, लास्ट है बेटा। इस नए सवेरे की लाली को देखो तो इसकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है। भू भुव स्वर्ग को एक बनाने आई जो युग की गायत्री सब छंदों की रानी है। इस नए सवेरे की लाली को देखो तो, अब यहाँ पे वो कहते हैं इस नए सवेरे की, अर्थात ये नया सवेरा। यहाँ पर जो शिव मंगल सुमन जी हैं, तो जो श्रमिक वर्ग के सवेरे को खुलकर स्वागत करने का आग्रह करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो चेतना के प्रकाश में इस नए सवेरे की लाली को, जो नए सवेरे की जो लालिमा है, उसे मत रोको, उसे व्याप्त रहने दो। इसकी अपनी कितनी पहचान पुरानी है, और इस लाल माँ की अपनी कितनी पुरानी पहचान है। पृथ्वी भू और स्वर्ग को एक बनाने के लिए जो युग की गायत्री छंदों को लेकर आई है। जो युग की गायत्री भूलोक और स्वर्गलोक को एक समान प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रही है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तो युग की जो गायत्री है उसे हमें नहीं रोकना चाहिए, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। आ गया समझ में बेटा? तो ये था बेटा आपका चैप्टर। इसका बेटा मैं आपको काव्यगत सौंदर्य बता दूं बेटा, इसका संदर्भ आप कर ही लोगे। इसके काव्यगत सौंदर्य में बेटा लिखोगे, इसमें आपकी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और इसमें बेटा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और कहीं कहीं पर इसमें बेटा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, वीर रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसमें प्रतीकात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? भाषा खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक और भावात्मक, अलंकार आपका हो जाएगा, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसमें आपका बेटा वीर रस और रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर शिव मंगल सुमन जी का युगवाणी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।